हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हम सीख रहे हैं 5 पर्सनालिटी के बारे में, तो मैं फिर से हवाला जो है रिपीट करूँगा ताकि आपको ये हवाला जो है ना ज़ुबानी याद हो जाए। हालेलुया। इफसियों के नाम पर उस रसूल का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत है। बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे? मुबशर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, रसूलों के बारे में हमने सीखा, नबी के बारे में हमने सीखा। आज जो हमारा है तीसरी पर्सनालिटी है वो है मुबशर। मुबशर जो है मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कलीसिया के लिए। कलीसिया में इसका होना बहुत ज़रूरी है। और मुबशर का जो काम है, आप कह लें इसका जो काम है पास्टर से भी ज़्यादा है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर जो है उसने कलीसिया को संभालना है, लेकिन मुबशर ने कलीसिया में भी काम करना है। और उसने जहाँ भी है वो कहीं उसको कलाम की मनादी करनी है। हालेलुया। वो ड्यूटी टाइम पे भी कर सकता है, बाहर फिर रहा उधर भी कर सकता है, क्योंकि उसका काम ही इवेंजलिस्ट है। यानी मुबशर, यानी इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एवेंजलिस्ट। तो अब एवेंजलिस्ट को जो है उसको बहुत रूम में रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। और उसको ज़्यादा दुआ करनी है, ज़्यादा कलाम पढ़ना है, क्योंकि उसको एवेंजलिस्ट उसके साथ बहुत से लोग बहस व तकरार कर सकते हैं और उसको मनाना है कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। जब तक उसकी खुद स्टडी नहीं होगी तो वो बहस व तकरार नहीं कर सकता। तो वो अगले को आप कह लें कि नहीं समझा सकता कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए उसको रूह कुद से भरा होना चाहिए। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं तो जो मत्ती और मरकस और लूका, ये 3 जो शागिर्द हैं, ये एवेंजलिस्ट भी रहे हैं। रसूलों के लक़ब के साथ इन्होंने एवेंजलिस्ट भी बहुत किया है। इन्होंने जगह जगह जाके, वैसे तो तमाम रसूलों ने मनादी की है, मगर ज़्यादा जो जिक्र हुआ है वो मत्ती, मरकस और लूका का। हालेलुया। इन्होंने खुदा के कलाम की मनादी की और बहस व तकरार, और यहाँ तक कि अपने आप से मोहब्बत ना की बल्कि खुदा के कलाम से मोहब्बत की। और बहुत, मेरे अज़ीज़ों, मुझे आज भी याद है, हमने जब अपनी कलीसिया में एवेंजलिस्ट को मुकर्रर किया तो खुदा की रूह ने मुझे और मेरी मिसेस को बताया कि यह इस लायक है, क्योंकि वो बहुत प्रे करता था, बहुत दुआ करता था, और बहुत उसके अंदर एक कलाम का जोश था। यानी वो अगले को अजिस्ट कर सकता था कि यीशु मसीह कौन है। तो खुदा ने उसको कलीसिया में एज एवेंजलिस्ट, और आज भी बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। खुदा उसको बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, अब जो मुबशर है, इसको कौन मुकर्रर कर सकता है? रसूल ऑफ कोर्स, प्रॉफिट भी, और पास्टर भी इसको अनॉइंट कर सकता है, इसको कलीसिया में मुकर्रर कर सकता है। मगर मुबशर पास्टर को मुकर्रर नहीं कर सकता। हाँ, मुबशर चर्च भी ज़रूर बना सकता है। जो एवेंजलिस्ट है वो चर्च बना सकता है, तैयार कर सकता है, मगर उसको लाजमी अंदर पास्टर लाना है और पास्टर के साथ मिलकर काम करना है। हालेलुया। और पास्टर जो है एवेंजलिस्ट को भेज सकता है किसी दूसरे चर्च में कलाम करने के लिए, किसी भी जगह में भेज सकता है कि जाके वहाँ पर एवेंजलाइज करो, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। लेकिन एवेंजलिस्ट पास्टर को नहीं भेज सकता। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, एवेंजलिस्ट जो है उसको ज़्यादा कलाम पढ़ना है, ज़्यादा दुआ करनी है। अब देखें कलाम मुकद्दस में से अगर हम देखें, जब रसूलों ने पहली कलीसिया बनाई अमाल की किताब में, तो उन्होंने 7 लोगों को लिया जो रूह और दनाई से मामूर थे। तो उनमें एक स्टिफनेस था जिसके अंदर बहुत दिलेरी की रूह थी। वो एवेंजलिस्ट है, वो एवेंजलाइज कर रहा है फकी और फरीसियों को। उन्होंने उसको वहाँ जान से मार दिया, मगर उसने खुदाउन की मनादी को नहीं रोका। और वो क्या देखता है? आसमान खुला हुआ है और खुदाउन यीशु मसीह बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग था रूह में, और इतना अनॉइंटिंग में था कि उसने अपनी जान की फिक्र ना की, और क्या किया? खुदा का कलाम कंटिन्यू वो प्रीच करता रहा, एवेंजलाइज उनको करता रहा कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, एवेंजलिस्ट कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो काम है
پاسٹر سے بھی زیادہ، کیونکہ اس نے ڈفرینس جگہ میں جا سکتا ہے، یہ کسی اور چرچ میں جا کے پاسٹر کی پرمیشن کے ساتھ، اکیلا نہیں۔ جس کلیسیا میں اس کو مقرر کیا گیا ہے وہ لازمی پاسٹر کے انڈر رہتا ہے، اور پاسٹر اس کو جہاں چاہے بھیج سکتا ہے، کسی دوسرے چرچ میں کلام دے سکتا ہے اس کو، اور اس کو اپنے ساتھ اس کو اپنے ساتھ ایز اے ہیلپر بھی اس کو رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایونجلسٹ جو ہے یہ پاسٹر کا ایک رائٹ ہینڈ آپ کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اسی طرح آگے جو ہمارے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، پاسٹر اینڈ ٹیچر، وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے اس کلام کے وسیلے سے، آمین۔